प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर को धन्यवाद, ये सुंदर दिन हम लोग को दिया है। तो आज ये सुंदर दिन परमेश्वर ने दिया है, उसी लिए हम एक वचन आप लोगों का बीच में रखने का मन है। तो आप लोग वचन को ज़रूर सुनिए और वचन क्या बोलना चाहते हैं हम लोगों को ना, उसको आप लोग जांचिए ना। विवाह से संबंधित प्रश्न के बारे में आज हम लोग देखेंगे। नया नियम, हिंदी में नया नियम, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 7 वर्स 2 से लेके 5 तक, और इंग्लिश में न्यू टेस्टिमेंट बोलते हैं ना। न्यू टेस्टिमेंट 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 1 से लेके 5 तक। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असमय के कारण शैतान तुम्हें परखे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद ये सुंदर वचन के लिए। तो हम लोग को वचन में क्या बोलने के लिए जा रहे हैं ना, जो बाइबल को पढ़ता है, जो वचन को अध्ययन करता है, उसे पता चल गया, उसे पता है क्या वचन हम लोगों को क्या बता रहा है ना, क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ में जब हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थियों चैप्टर 7 वर्स 2 से लेके 5 तक, तो उसमें क्या बोल रहा है हम लोगों को ना, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। व्यभिचार के डर से ना, जब एक लड़का या लड़की, जब हम लोग देखते हैं कि अगर लड़का या लड़की वो शादी नहीं हुआ है, तो उन लोगों का जीवन में, उन लोगों का सोच विचार में बहुत सारा गलत ख्याल किसी को देखने से आ जाता है ना। और ऐसे होने का वजह से हम लोगों का जीवन में क्या होता है, बहुत सारा मतलब अपने आप में कमियाँ आते हैं ना। तो जो वो लोग वचन को पढ़ते हैं, जो लोग वचन को पढ़ के उसका अनुसार चलने के लिए कोशिश करता है, तो उसका जीवन में कभी भी गलत सोच विचार एक दूसरे का प्रति आएगा ही नहीं ना। तो यहाँ में साफ साफ बोला है कि परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो ना। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। इसमें हम लोग को क्या समझाने जा रहे हैं कि जो पति का जो इच्छा है, तो जो पत्नी के लिए उसका जो हक है उसको पूरा करना है बोल के बोलता है ना। और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक को पूरा करे ना। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है ना। जो पत्नी का जो देह है उसका ऊपर में उसका अधिकार नहीं, लेकिन उसका पति का अधिकार है। और जो पति का जो देह है उसका पति का अधिकार नहीं, लेकिन उसका पत्नी का अधिकार है बोल के बोलते हैं ना। तो पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो ना। तो एक दूसरे से अलग मत रहो, उसका मतलब क्या है, ये नहीं बोल रहा है कि हमेशा एक ही साथ में रहना, ऐसा भी नहीं है। हम लोग अलग अलग जगह में जाते, अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह में हम लोग पति या पत्नी काम कर रहे हैं, तो वो लोग दूर दूर में हैं, लेकिन फिर भी फ़ोन में कॉल्स में हम लोग टच में रहना है ना। फ़ोन कॉल करते रहना है और बीच बीच में जब छुट्टी मिलता है तो घर में आना है, साथ में हम लोग प्रार्थना में बैठना है ना। और जो
घर में रहता है तो हम लोग क्या करना है, प्रार्थना का जो समय है, सबसे पहले तो समय को हम लोग एक बनाना है कि हम लोग इस समय में प्रार्थना करेगा। तो ऐसे करके जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और आपस में मेल मिलाप का साथ में बैठते हैं, तो क्या होता है, हम लोग का जीवन में शैतान जो काम करने के लिए उसको नहीं मिलता है ना। तो यहाँ में हम लोग को बोलते हैं कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असमय के कारण शैतान तुम्हें परखे ना। जो दूर में रहते हैं उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि दूर में रहने से भी जो स्त्री है, जो पुरुष है, तो वो लोग बीच बीच में कॉल करना है अपना पत्नी को, या पत्नी अपना पति को कॉल करना है, हालचाल पूछना है, परमेश्वर से प्रार्थना करके बैठना है। ये नहीं कि पति घर में नहीं है तो हम एकदम पूरा फ्री हो गया ना, एकदम मतलब अपना मर्जी जो चाहे वो करे, ऐसे भी नहीं होना है। और पति भी ऐसा नहीं होना है कि मेरा पत्नी तो दूर में है, मुझे तो कोई भी नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं है, मैं एकदम बिंदास रह सकता हूँ, ऐसा भी नहीं। लेकिन परमेश्वर को डर के हम लोग चलना है। तब क्या होगा, हम लोग का बीच में एक विश्वास रहेगा, पति पत्नी का बीच में एक विश्वास रहेगा। और जिस तरीक़ा से बचन में हम लोग को बताता है, उसका हिसाब से जब हम लोग चलेंगे तो घर में कभी भी अशांति नहीं होगा ना, कभी भी एक दूसरे का ऊपर में सस्पेक्ट नहीं होगा। और जो वचन में हम लोगों को बताता है वो एकदम सही है ना, 100% सही है। क्योंकि जो वचन हम लोग को सिखाता है वो कहीं भी हम लोग सीखने नहीं मिलेगा, हम लोग मिलने से भी वचन का जैसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम लोग जितना हो सके वचन को पढ़ना है और उसको हम लोग सीखने के लिए कोशिश करना है, हम लोगों का जीवन में लागू करना है। हम लोग का जो गंदी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, उसको छोड़ना है और वचन का अनुसार हम लोग आगे बढ़ते रहना और प्रार्थना करते रहना, ताकि हम लोग के जीवन में जो कमी और घटी है उसे परमेश्वर ही भरपूर करे। क्योंकि वचन में कहता है कि अगर तुम्हारी बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो और परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा ना। तो इतना में ही वचन को रखते हैं। अगर कुछ भी बोलने में भूल चूक हुआ है तो परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा और आप लोग भी मुझे माफ़ करेगा बोल के हम विश्वास करते हैं। तो इतना में ही वचन को रखते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।